तो आशु भाई अगर मैं एक पूछूं कि जैसे आपके घर में जैसे ब्रीडिंग कर रहे हैं जी, और जैसे आपको ब्रीड कैरेक्टर के जैसे आप बता रहे हैं जी, तो आप क्या ब्रीड कर रहे हैं और आप क्या ब्रीड सर्व करना चाहते हैं? मैं देखो मेरा जो मोटिव है, अगर मैं आज 5 लाख रुपए का बच्चा लूं, उसको 3 साल बनाने में लगाऊं और फिर मैं उसके लिए बेहतरीन घोड़ियां ढूंढूं, ठीक है, तो मेरा तो रोल ही क्या रहा? बिल्कुल ठीक है, परवरिश का रोल रहा, वो तो हर आदमी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है ना। तो यदि मैंने 21 घोड़ा बना लिया, अब इस घोड़े से मैं क्या बेहतर बना सकता हूँ, उसके लिए मैं 60 की घोड़ियों पे, ठीक है, 61 की घोड़ियों पे जिनमें थोड़ा सा कानों में माइनस हो, ठीक है, गर्दन में माइनस हो, ठीक है, वैसी घोड़ियों पे मेरा सुंदर घोड़ा डोराऊं, ठीक है, उसमें से रिजल्ट निकाल के तैयार करूं और लोगों को बता सकूं कि देखो प्लस और माइनस मिलके इज इक्वल टू बनता है। प्लस से प्लस नहीं होगा, माइनस से माइनस नहीं होगा, प्लस से माइनस मिलेगा तभी कुछ बेहतर निकलेगा। अब लोग क्या करते हैं, 70 लाख का घोड़ा लिया, 25-25 लाख की घोड़ियां ले ली, फिर भी उनके घर रिजल्ट नहीं आ रहा है, हंस रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी की मेहनत को खरीद के मैं मेरे घर पे लाके नेम प्लेट लगाऊं, तो पैसों से खरीदी हुई मेहनत कितने दिन तक बरकरार रहेगी? बिल्कुल सही बात, उसको मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो मेरा ब्रीडिंग को लेके मोटिव है, आज मोहित भाई मैंने जब बच्चा अभी जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ मैं से, तो मैंने सबसे पहले यही चीज सोची कि मेरे एरिया में सबसे पुराना घोड़ा कौन सा है। ठीक है, तो हर्ष 24 साल का घोड़ा है। फिर दूसरी चीज मैंने सोची कि इस एरिया में इसके नर घोड़े कितने हैं। ठीक है, तो केल मंगल है, बिल्कुल, एक आधे हैं वो निकल गए। ठीक है, ठीक है, एक चेतन था, उसका भी स्वर्गवास हो गया, बहुत नाम किया था उसने अलवर वालों का। और एक 65 इंच के साथ में बहुत सुंदर बनावट थी उसकी, ठीक है ना, जो एक कैरेक्टर होने चाहिए घोड़े में, वो चेतन में थे, हर्ष के बच्चे में। ठीक है, तो आज जब मैं तैयार कर रहा हूँ मेसी को, हर्ष का बच्चा, दूसरा तो सबसे पुरानी लाइनेज है, तूफान का ग्रैंडसन हो गया, दूसरा एरिया में इसका डायरेक्ट बच्चा नहीं है। ठीक है, आज मेरा बच्चा 62.5 भी बनेगा, इस जितना भी बने। ठीक है, ठीक है, अभी 61.5-62 है घोड़ा, मैं चाहता हूँ कि आधा इंच 1 इंच और भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर 62.5 का भी वो बच्चा बनेगा, वो 59 और 60 की घोड़ियों पे भी 62-63 बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी रखेगा। तो ये चीज अभी मेरे प्रैक्टिकल में है। ठीक है, आज जैसे लोग मुझसे पूछते हैं आपने टेंट नहीं लगाया, तो टेंट कैंप लगाने का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, बिल्कुल, ये अपने घोड़ों को प्रेजेंट करना। अब घोड़ों को प्रेजेंट करने का मतलब जब तक सांड घोड़ा अस्तबल में नहीं हो वो अस्तबल नहीं कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जिस अस्तबल में 5 घोड़ियां नहीं हो वो अस्तबल नहीं कहलाता है। उस अस्तबल में 5 घोड़ियों पे उस घोड़े के रिजल्ट ना हो वो अस्तबल नहीं कहलाता। तो जब तक प्रॉपर अस्तबल ही नहीं है और अपन मेले में जावे एक आधे बच्चा लेके, तो क्या तो सीख के आएंगे और क्या सिखा के आएंगे, और वहाँ पे कोई मट्टी पलीत हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, तो अब जैसे नेक्स्ट ईयर मेसी के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 4-5 घोड़ियां जो वापस मेसी से लोड हो, ठीक है, उसके रिजल्ट जो 4-4, 5-5, 6-6 महीने के हो, तो पब्लिक को दिखाऊं कि देखो साहब ये 62 का घोड़ा, ये 60-59 की घोड़ी में माइनस पॉइंट देखो, घोड़े में प्लस देखो, अब बच्चों में देखो क्या आया रिफ्लेक्शन, क्या तो लोगों को समझ में आएगा कि यार वाकई में हम एक अच्छी घोड़ी ढूंढ कर। अब एक्चुअल में क्या होता है, लोकल घोड़ियां अलग होती है। देखो लोगों को समझना होना चाहिए कि भाई लोकल किसे कहते हैं, अननोन किसे कहते हैं। बिल्कुल, अननोन का मतलब क्या होता है कि हमें बढ़िया घोड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन और उसकी आइडेंटिफिकेशन अपने को नहीं पता है, उसको क्या कहेंगे, अननोन। बनावट अच्छी है उसको अननोन कहेंगे। एक होती है लोकल, जिसमें कोई बनावट का है ही नहीं, सीन ही, उसके ऊपर ब्रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अननोन घोड़ियां जिसकी बनावट अच्छी हो, लाइनेज के बारे में ना पता हो, कहाँ ब्रीड हुई हो कोई भी नहीं हो, लेकिन आपको प्रेजेंट में अच्छी बनावट मिल रही है, उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो या प्रयास कर सकते हो। उसको रिस्क भी नहीं बोलेंगे अपन, प्रयास बोलेंगे, ये अपने को अनुभव देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, टाइम पास तो वैसे ही कर रहे हैं अपन घोड़ों के साथ में, तो अच्छे श्रेणी को लेके टाइम पास करें, इनकी सेवा करें, तो आने वाले लोगों को लुप्त है साहब। आज अपन कितना ही बड़ा घोड़ा बना ले, कितने ही अच्छे में बेच दे, वो 4 दिन की खुशी है, 5वें दिन बायर भी आके खड़ा रहेगा, नोट पड़े तो वो बोर हो जाएगा। लेकिन इसकी सेवा में, इसके डेवलपमेंट में रोज रोज जो चीजें सीखेंगे, इसमें डालेंगे, उससे अपन बोर नहीं होंगे, मजा आएगा, और अपना घोड़ा भी बोर नहीं होगा। ठीक है, तो आज जो ब्रीडिंग अपन कर रहे हैं वो इनके स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कर रहे हैं, इनके स्वभाव को सुधारने के लिए कर रहे हैं। आप इस बच्चे की कंडीशन में, इस बच्चे की कंडीशन में खुद स्वभाव में अंतर देखो। बिल्कुल, ये अच्छा, जो अच्छी परवरिश, एक तो देखो, एक तो घोड़े को पाला जाता है और एक घोड़े की परवरिश की जाती है, तो पाले हुए में और परवरिश में बहुत अंतर होता है। अब दूसरी चीज कि पाला किसी जाए और परवरिश किसकी की जाए, उसे ढूंढना पड़ता है, भगना पड़ता है, नोट पूरे करने पड़ते हैं, नींदें खराब करनी पड़ती है, फिर भगवान जाके देते हैं, लेकिन फिर उस समय आजमाते हैं,
कई बार आप घोड़े देखोगे मोहित भाई, वो अदंत में हाइट ही नहीं लेते, 2 दांत तक नहीं ले रहे, और जैसे उसने दिया वो वहां पे बढ़ गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मोहित भाई, अदंत में ही बढ़ जाते हैं 63, लेकिन वो घोड़ा होने के बाद भी 64 ही रहते हैं। ठीक है, तो ये तो डीएनए का है, जेनेटिक तालमेल है, किसी के हार्मोन्स जल्दी डेवलप होते हैं, किसी के एज बाय अकॉर्डिंग होते हैं। तो घोड़े को हमेशा एज के साथ में रूटीन रखें। जैसे अभी लोग काफी कंफ्यूजन होते हैं घोड़े को क्या खिलाऊं। कई बार क्या होते हैं, इस घोड़े की डाइट 16 महीने के बच्चे पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रोग है। बिल्कुल, 16 महीने का बच्चा जितना हल्का हो भोजन आहार उसका, और बार बार हो, उतना अच्छा है। बड़ा घोड़ा सुबह सुबह जितना अच्छा खिला सकते हो उतना खिला दो। दोपहर को हरा चारा, शाम को तो जैसे अगर कुछ मिल गया तो डाल दिया, अन्यथा नहीं, सूखा चारा ही जाएगा। ठीक है। अगर मेरे से पूछे कि जैसे ये है अश्व, मेरे धोबे में कितना धान आता है, उतना धान एक बार सुबह और एक बार शाम को। अच्छा, 5 दान मिक्स कर लो, एक टंकी भर लो 5 दान की, 50 किलो बाजरी मिला ली, 20 किलो जौ मिला लिए, 15 किलो चने मिला लिए, ठीक है, 4-5 सामग्री हो गई, मोट मिला लो 20 किलो, सबको दड़ा के उसमें सेंधा नमक, उसमें हिमालय 32, उसमें मिनरल मिक्सर कुछ मिला सकते हो आप नेचुरल। ठीक है, अश्वगंधा हुई, सफेद मूसली हुई, कोच के बीज हुए, मामरा बादाम हुए, ये सब चीजें भी चलती है ना। घोड़े को जितना अच्छा आप खिलाओगे, जितना घोड़ा और फोड़ा जितना पपोड़ोगे, उतना ही घोड़ा बढ़ेगा। जितना उसको समय दोगे, आपका घोड़ा उतनी चीजें सीखेगा। बिल्कुल। आज लोग ट्रेनर बुलाते हैं 2 महीने के लिए, ट्रेनिंग के बाद में घोड़ा स्तबल में खड़ा है, बिल्कुल वही खड़ा है वो। तो सबसे बड़ा पाप, एक हत्या से भी ज्यादा पाप कौन सा होता है कि तुम्हारी आदतें किसी में डाल दो और वो उन आदतों में रहने के लिए मजबूर हो जाए और फिर तुम पल भर में गायब हो जाओ। अब वो तुमको ढूंढे ये कहाँ है, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। हत्या से भी ज्यादा, कसाई की दुकान तो पता है कि वहां जाके मुंडी उतरेगी, बिल्कुल दूर से ही पता लग गया, सत्यता पता लग गई ना कि वहां तो गर्दन उड़नी है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ अपन जा रहे हैं, अपने को खिलाया पिलाया जा रहा है, निलाया जा रहा है, एकदम से वहां अकाड़ आ जाए तो आदमी क्या कहेगा कि यार इधर चल जाना, गर्दन उतार लेना, उधर मत जाना। वो तड़पा के मारेगा, ये एक ही बार में मार देगा। और इसके पास में सत्य है कि ये मारेगा, वहाँ सत्य नहीं है कि जीवन भी देगा या नहीं। सही है, तड़प के मरना है। ठीक है, तो ये अपने जीवन काल में जिस तरह अपन जीते हैं उसी तरह घोड़े जीते हैं। जिस तरह अपनी परवरिश होती है उसी तरह घोड़ों की परवरिश होती है। ठीक है, ये बेजुबान है। अश्व और गाय ये अंतिम चरण है साहब। जो 84 लाख योनि अपन भोग के बने हैं इंसान, इन इंसान के बाद में क्या बनते हैं अपन, जब ये देह छूट जाती है, जन्म मरण से अपन परे हो जाते हैं, फिर धरती पे जन्म नहीं होता है। सबसे प्रथम होती है गौ माता, जो गौ बन गई अब वो सीधी परमात्मा में मिलेगी, ये लास्ट जून है उसकी। ठीक है, उसके बाद उसका धरती पे वापस आगमन नहीं है। ठीक है, वो जन्म मरण से परे हो गई है। ठीक है, वो गौ माता की श्रेणी भी कर्मों के अनुसार मिलती है। अच्छा, फिर दूसरा अश्व, ठीक है, जो अश्व बन जाता है, ये भी इंसान था पिछले जन्म में। अच्छा, ये अश्व बना। अच्छा, ये सेवा ले रहा है आज। अच्छा, अपन इनके कर्जदार थे पिछले जन्म में, ये अपने से सेवा लेने के लिए आए। इनको नायाब की तरह पालो। सही है, ठीक है। तो अश्व जिसने जीवन ले लिया, अब ये भी जन्म मरण से परे हो जाएगा, चाहे 40 साल जिए, 10 साल जिए या 10 मिनट जिए, इसके बाद ये इसका जन्म मरण नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अब इसकी आप बनावट देखो, बिल्कुल पोजीशन में खड़ा है, हर चीज देखो, इसकी गामची देखो। अभी मोहित भाई आप नोट करो, अभी की ब्रीडिंग में लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये बड़ी गामची बड़ी यो कुराड़ियां। बचपन में ऐसी गामची है, तो जब घोड़ा बड़ा होगा, उसके ऊपर 70 किलो का सवार बैठेगा, सवार के साथ में सामान होगा, तो घोड़ा कहाँ चलेगा 10 किलोमीटर भी। उसका यूज भूल गए सर। अब तो शोरूम बना लिए और पोर्शे लैम्बोर्गिनी की तरह इनको साफ कर रहे हैं। एक कर्मचारी रखा हुआ है कि बेटा इनको रगड़ो और खत्म है। जिस दिन शो में ले जाना हो 2 महीने पहले जग जाओ, 4 इंजेक्शन ठोक दो, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चालू कर दो और घोड़े को लेके प्रदर्शन कर दो। सही है, ठीक है, ये चीजें हो रही है। तो आपने कभी रिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है? कभी भी नहीं लिया। मैंने अपने आप को कभी कॉम्पिटिटर समझा ही नहीं किसी का। ठीक है, और मैं जो घोड़े रखता हूँ, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई किसी से कॉम्पिटिटर बने। वो स्वयं में अच्छा है, मैं स्वयं में अच्छा हूँ। आपका रिंग कंपटीशन के बारे में क्या कहना है? आपका सर रिंग कंपटीशन में देखो, मैं अंग्रेजों को विजिट कराता हूँ, तो रिंग कंपटीशन में क्या होता है। हाँ, दूसरी आई लाइट आपने। रिंग कंपटीशन में क्या होता है सर, ये दोनों को आमने सामने खड़ा करेंगे। ठीक है, तब पॉइंट देखेंगे, जबकि ये गलत है। अच्छा जी, सांड घोड़े को तो अकेला व्यक्ति प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब उस समय जज देखेंगे
अब अगर घोड़े को आमने सामने खड़ा करें और फिर मैं उसके पॉइंट देखूं और उस समय कोई 17 तरीके के खतरे होते हैं, घोड़ा एक दूसरे को मार भी सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी होती नहीं है, तो कोई विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल। तो जो रिंग में होता है, घोड़ों को कैसे पहचाना जाए। आज यार रिंग होती है, मैं देख रहा हूँ, मैं आपने जैसे मेरे से पूछा आपने कभी फाइट की है क्या, क्यों नहीं करता हूँ। जिन घोड़ों को आज के पिछले साल जिताया है 5 सालों से, या जो 2 सालों से जीते हैं, उनके रिजल्ट भी तो लोगों को बताओ। बिल्कुल ठीक है। जिसको आज इंटरनेशनल चैंपियन बनाया है, जो आज 2 लाख रुपए मुझसे घोड़ी मिलाने के लिए ले रहा है, तो क्या छोटे व्यक्ति के पास में भी वैसा रिजल्ट है क्या, या केवल उसके अस्तबल में ही है। सही है, केवल उसके अस्तबल में, तो ये उसकी मोनोपोली है, कॉमर्शियल ब्रीडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगले के घर में तो नहीं। अच्छा, किसी किसान के घर में आ जाता है तो उसको तुरंत उठाया जाता है, वहां गायब कर ले कि मेरे घोड़े का नाम अगर वहां पे अगर इसने बच्चा डाल दिया तो ये सारी भीड़ तो वहां जाएगी, मेरा तो खत्म हो जाएगा। तो उनको लालच है। बिल्कुल। वो अपना बढ़ावा, अपना त्याग देकर ये चाहते ही नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति पनपे, किसी की गृहस्थी ऊंची जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो होते ही नहीं है सर, कॉमन बातें हैं क्या। लेकिन ज्ञात सबको है, जानते सब हैं, लेकिन क्या है ना, तो बोलना चाहते हैं। गांधी जी के बंदर बने हुए हैं, देखो ही मत, सुनो ही मत, बोलो ही मत। तो उनकी गत साहब उनसे भी ज्यादा खराब होती है। वो समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। समय बड़ा बलवान है, और वो ना बोलता है ना बताता है, वो तो सीधा दिखाता है। क्या, तो मैं तो समय के साथ चलने वाला आदमी हूँ। आज इतना जो परिश्रम किया मैंने, आज साला एक बच्चा है, लेकिन उसे एक बच्चे को देखने के लिए पब्लिक इंतजार करती है। तो मुझे कभी कभी खुशी होती है कि यार 7-8 साल 10 साल अपन इस लाइन में दिए, तो कम से कम एक नायाब चीज अपने पास में ऐसी है कि जिसका लोग इंतजार करते हैं, या लाके खड़ा करूँ तो 4 आदमी देखते हैं। बिल्कुल है। आज मैं 31,000 रुपए लेता हूँ। ठीक है। अभी तक मैंने 23 घोड़ियों को ब्रीड किया है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5,000 कम 5,000 ज्यादा। ठीक है। अगर हमारी घोड़ों की फीस एक मीडियम अमाउंट में होगी, तो हर घर में एक नायाब घोड़ा होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं इसको 1.5 लाख कर दूं, 2 लाख कर दूं, और फिर तर्क क्या दूं कि इससे घोड़े की लाइफ बढ़ेगी, कम घोड़ी आएगी, तो घोड़ा स्वस्थ रहेगा, कम घोड़ियां आएगी, तो यार ये तो परवरिश करके भी हम इनको स्वस्थ रख सकते हैं। लोगों को वंचित रख के इस नस्ल से ये लाभ थोड़ी हुआ। ये तो और उनके ऊपर ज्यादा पाप के भागी घोड़ों को भी बना दिया, बना रहे हैं कि खुद के कब्जे में लेके इसको ब्रीड भी नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों ने आज मार्केट में ब्रीड नहीं दी, उनके पास जाके देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। आज वापस तूफान लाइन के बच्चे लाके डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जितना भी रिवोल्यूशन आया है, आप सर पैलेस लाइन के भी घोड़े देखना, उठा के देखना, उनके चेहरे कान, वो तो बड़े घराने में है, तो उनको वो थोड़ा सा आदर दिया गया। ठीक है। और आदर देने के बावजूद भी उनके संस्कार ऐसे नहीं रहे कि वो धरातल पे आके हर आदमी को इसका लुप्त दे सके। आज मेरे में नॉलेज है, अगर वो किसी के काम ना आए तो मेरी नॉलेज का बंडल क्या काम आएगा यार। आज जैसे डिग्री है तो स्किल्स पावर, आज अगर मैं IIT भी कर लूं, मेरे में स्किल्स ही नहीं है, तो मेरी IIT की डिग्री करेगी क्या, कोई काम की नहीं है। तो जिन लोगों के पास में स्किल्स है, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है, तो उनके पास उन तक वो खून तो पहुंचे, ताकि 10 साल वो देंगे उस खून को बढ़ाने में। अगर उनको हम वंचित रख देंगे तो फिर हम तो यमराज बने हुए घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं धर्म की। बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो वाली बात है। तो दादा, जैसे आपको अगर समझे तो बेस्ट ब्लड लाइन कौन सी लगती है? मुझे तो सर, अगर मुझसे तो बेस्ट भी पूछे तो मैं तो तूफान का ही नाम लूंगा। ठीक है। काले काठे का नाम लूंगा। ठीक है। मंगल का नाम लूंगा। जैसे मेरे से बेहतरीन घोड़ा कोई पूछे, बेहतरीन मेरा तो मैंने हर्ष की जवानी देखी है, समथिंग डिफरेंट। आज वो 24 साल का घोड़ा है। क्या आज भी जब शाम को अपन निकालेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार वाकई में ही 4 दांत घोड़ा है। अच्छा। क्या दूसरा मेरा फेवरेट काला काठा। अच्छा। 63 का ही घोड़ा है वो। ठीक है। 63 का ही है। 62 का गया था। बिल्कुल बिल्कुल से। बिल्कुल। और आज भी सवाई बना है अपने रणसी गांव से। बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं वो, है वही देते हैं आज सारी दुनिया में। बिल्कुल। आज ऐसा कोई घोड़ा नहीं है जो उनके परिवार से ताल्लुकात न रखता हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज ऐसा घोड़ा नहीं है जो दासपा से ताल्लुकात न रखता हो। आज कोई घोड़ा नहीं जो कोटड़ा से ताल्लुकात न रखता हो। बिल्कुल। आज कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो झालोर, सांची, पाली बेल्ट से ताल्लुकात न रखता हो। रखते हैं। तो जब उनकी निजी घर की ब्रीड उन्होंने चारों तरफ फैलाई, फैलाने के बाद में किसी के पास में नायाब रिजल्ट हुआ, अगर वो रिजल्ट का मजा ही आम लोगों तक ना पहुंचा सके तो उसका घोड़ा पालने का कोई मतलब नहीं है। वो प्रभु की नजर में, उसकी नजर में भले हो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो चला रहा है इस दुनिया को, उसकी नजर में उसका कोई वैल्यू नहीं है।
बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं। अब चारों अलग कैटेगरी के घोड़े हैं, देखो वो जाफर खड़ा है, बिल्कुल, उसके नाक नक्शे वगैरह अलग मिलेंगे। बिल्कुल। ये तूफान का सीधा ही पोता। आज मैं भी खुशनसीब हूँ, इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास में तूफान का पोता है। मेरे पास में हर्ष का बच्चा खड़ा है। आज लोग नोट ले लेके खड़े हैं मेरे लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन मैं उसको दे दूं तो मेरी पहचान ही नहीं है। आज अगर लोग मुझे आधे जानते हैं तो मेरे घोड़ों की वजह से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज धनवान ने तो खूब बैठे हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके चेहरे से कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता। आज मुझे लोग पहचानते हैं, तीर्थ पुरोहित में हूँ, पाराशर ब्राह्मण हूँ, अश्वपालक बना हूँ। हमारे तो वर्ण में ही नहीं है ये काम, बिल्कुल नहीं है। तो आज जब मैं मेरा कर्म छोड़ के इसमें सेवा दे रहा हूँ तो कुछ तो अनुभव लिया होगा। भगवान ने तो वास ही किसमें बताया? इंसानों में और इनमें। और फिर मैं जाके उस मूर्ति को पूजूं और इनको गालियां दूं, तो फिर तो मेरे तो ज्यादा छोटे, तो मैं हम तो अज्ञानी नहीं हो सकते ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हमको तो ज्ञान का पता है। बिल्कुल। अब ज्ञान होने के बाद भी मैं अज्ञानता दिखाऊं तो हमको तो माफी नहीं है। हम तो काली के पास हाजिर होंगे, बिल्कुल, कप्परवाली के पास। वहाँ ना पति को माफ है, ना पुत्र को माफ है, ना भगत को माफ है। तो उस अनुसार चलना पड़ता है, उस अनुसार ही इनको तैयार करना पड़ता है। और जब नीयत साफ होती है तभी भाव से घोड़ा आपके पास आता है, बाकी नहीं आएगा। जब भाव से आप सेवा करते हो तो घोड़ा अपना पावर आपको दिखा के परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा आप देखना मोहित भाई, घोड़ा परेशान बहुत जल्दी कर देता है। बहुत जल्दी, मतलब 2-4 इसने करतब दिखाए नहीं, 1 घंटा रस्सी नहीं बंधाएगा ना, मालिक कहेगा इन पांचों दिया है, वो तो बार में कूड़ा पड़ा है, वो तो पछाड़िया तोड़ा है। ये परीक्षा होती है। बिल्कुल। अपन जैसे मटकी खरीदने जाते हैं तो उसको 4 बार टाँचते हैं ना, बजाते हैं, कहा चूहो तो कोनी। तो जब प्रभु जिसके ऊपर कृपा रखता है उसको ज्यादा दुविधा में डालता है, उसको दुख ज्यादा देता है कि यार ये मेरा भजन छोड़ ना देवे, ये मेरी भक्ति से परे ना हो जावे, तो फिर इसका निर्माण कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको ज्यादा दुख मिल रहा है, जिसको ज्यादा परिश्रम मिल रहा है, समझ लेना सबसे ज्यादा शक्तिवान वही आदमी है। और जिसको घर बैठे थालियां मिल रही है वो समझ लेना वो कुछ नहीं करेगा अपने भविष्य काल में, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो दादा आपके घोड़ों में मेंटर कौन है, अभी ये बता दो आप। मेरे घोड़ों में सर मेंटर घोड़ा ही है। अच्छा। मैंने अपना गुरु इसी को माना। अच्छा। मैं सुनता सबकी हूँ, करता मन की हूँ। ठीक है। राय सबसे लेता हूँ, लेकिन घोड़े से ही मैं सीखा हूँ, घोड़ों से ही मुझे सब चीज अनुभव मिली है। क्या मैंने अब इस लाइन में किसी को गुरु नहीं माना। मेरे तो प्रथम गुरु ही मेरे माता पिता है, माता पिता के बाद में स्वयं महादेव। ठीक है। और जिस वर्ण में, जिस जाति में जन्म लिया है वहाँ जगत गुरु हमको लोग कहते ही हैं। 36 जात की भस्मियाँ मेरे पास आती है, जन्म के लिए मुझे बुलाया जाता है। तो जन्म मरण गृह प्रवेश के लिए ये हमारे भाणजे 2 ही होते हैं, पारिक जोशी, ये कर्म कराते हैं। हम मेन कर्म कराते हैं। क्या तो उसके बाद में भी भगवान ने मेरे को ये अवसर दिया। तो अच्छा, जो अश्वपालक होता है साहब वो साधारण प्राणी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? साधारण प्राणी नहीं होता है, वो तो कोई अवतारी पुरुष होता है। उसी के घर में गाय और घोड़ा दिखेगा। अभी आप इसको बंधे हुए को देख रहे हो, इसको शाम को निकालने के लिए आप ये समझो हल्की मुल्की बात नहीं है, इसको रोड पे लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को तो 20 साल का अनुभव है, मैं निकाल दूं, तो ये तैयार है, शाम को खोल के हाथ में दूंगा। ठीक है। और जिस विश्वास पे वो चाहता है उसको लेके जाओ, ये मोरे में घूम के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको निकालो। इसका दादा का नाम है तूफान। अच्छा, तूफान नाम क्यों? बाप जी ने नाम दिया ये तूफान। अच्छा। बालकदास जी ने तूफान क्यों दिया? क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी थी। वो पल भर में तो खड़ा हो जाता था, पल भर में वहां चल जाएगा, तो तूफान ही दिखता था। तो तब से उसका प्रचलन हुआ तूफान। अच्छा, मंगल है। ये सबसे फेवरेट कोल्ट है साहब मेरा, आने वाले टाइम का स्टेलियन है। ठीक है। अभी क्या उम्र हो गई इसकी? अभी इसकी ये 4 दांत हुआ है। अच्छा। अभी कोल्ट ही कहो आप। अच्छा। प्रॉपर नर घोड़ा 7 वर्ष का बनता है। ठीक है। अच्छे रिजल्ट घोड़े के 7 वर्ष के बाद ही आते हैं, घोड़ी के 5 वर्ष बाद। ठीक है। जो 2 दांत में ब्रीडिंग हो रही है, जो अदंत में ब्रीडिंग हो रही है, वो बच्चे ने तो आगे जीवन अच्छा ले पाएंगे ना, वो कुछ अच्छा बन पाएंगे। तो पैदा करने की तो बहुत दूर की बात। ठीक है।